नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वाल्मीकि रामायण के ऊपर अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। आप सभी अवगत हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतरित होकर जो उन्होंने रावण को संहार करने का कार्य किया था, वह एक मात्र कहानी नहीं है, बल्कि हमारी इतिहास का भाग है। हरिहर लॉर्ड विष्णु भगवान ने अयोध्या की भूमि में जन्म लेने के पश्चात 14 वर्ष वनवास में काटे, जिसमें माता सीता और लक्ष्मण जी उनके साथ रहे। उनके द्वारा वनवास में किए गए प्रवास की पूरी जानकारी आपको इस नक्शे से मिल जाएगी, जिसमें उनके मार्ग का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है और इनमें से कई स्थान आज भी हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। इस नक्शे में जो स्थान दिखाए गए हैं, उन स्थानों में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण रहे थे। सबसे पहले चित्रकूट की बात करती हूँ। चित्रकूट में भरत ने जाकर भगवान राम को मनाने की कोशिश की थी कि वह अयोध्या आकर अपना राजपाट संभालें, परंतु श्री राम इसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तब उनकी खड़ाऊ लेकर भरत अयोध्या वापस चले गए। इसके पश्चात पंचवटी में लक्ष्मण जी ने राम और सीता के लिए एक रहने के लिए स्थान बनाया और वहां पर वो लोग रहने लगे। इस दौरान सुपर्णखा, रावण की बहन, ने उन्हें पहुंचकर श्री राम को आकर्षित करने का प्रयास किया, जिसके पश्चात दंड स्वरूप लक्ष्मण जी ने उनके कान और नाक काट दिए। इसके लिए उनके भाई खर और दूषण वहां पर आए और उनका वध श्री राम और लक्ष्मण जी ने कर दिया। इन सभी घटनाओं से क्रोधित होकर रावण ने माता सीता का हरण करने की विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने अपने अंकल यानी कि चाचा को मरीच का रूप धरकर जंगल में जाकर माता सीता को आकर्षित करने का कार्य दिया। श्री राम जब वहां से उस सुनहरे हिरण को लेने के लिए जंगल में गए, तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे जंगल में चले गए, जिसके पश्चात रावण ने माता सीता को अकेला पाकर उनका हरण पुष्पक विहार के द्वारा किया। पुष्पक विमान में वह सीता को लेकर वहां से चले गए। पुष्पक विमान में जब वह लगभग भद्राचलम के ऊपर थे, आंध्र प्रदेश में, तब जटायु ने माता सीता को बचाने का प्रयास किया, जिसमें रावण ने उसके पंख काट दिए। जटायु जहां गिरे, उस स्थान को लिपाक्षी कहा जाता है और वहां उनका मंदिर है, शिवलिंग भी है, नंदी भी है। उस मंदिर में भगवान हनुमान के पद चिन्ह भी पाए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। भगवान राम ने कहा, ले पाक्षी, यानी कि उठो ये महान पक्षी, लेकिन जटायु ने उनके बाहों में ही अपना दम तोड़ दिया। लिपाक्षी जो जगह है,
वह आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में खम्मम जिला में है। इसके पश्चात किष्किंधा में, जो कि तुंगभद्रा नदी के पास बहुत बड़ी एक पहाड़ों की रेंज है, वहां पर किंग बाली, राजा बाली को हराने की योजना बनाई गई ताकि सुग्रीव को उनका राज दिया जा सके। राजा बाली को मारने का विस्तृत जो योजना थी उसे हम्पी कर्नाटक में तैयार किया गया और उसके पश्चात बाली के वध के पश्चात राजा सुग्रीव किष्किंधा में उन्होंने राजपाट संभाला। रावण जब सीता को लंका में लाए तो पहले उन्होंने सीता माता को सिगरिया नामक स्थान में रखा। एक बहुत बड़ा चट्टान रूपी सिंगल रॉक है जिसके ऊपर उनका महल था और उसके अंदर काफी सुरंगें थी जिससे कि ऊपर आसानी से पहुंचा जा सके। इस महल की गुफा में सीता माता को रखने के बाद उन्होंने बाद में अशोक वाटिका में उनको रखा। इस बड़े से चट्टान के ऊपर उनका सोने का महल था। उसका एक ड्राइंग आप यहां देख सकते हैं। करीब 900 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यह महल आता है और उसके 200 सीढ़ी नीचे की तरफ एक स्विमिंग पूल, एक तालाब है जहां पर रावण की रानियां स्नान करती थी। श्री राम जी सुग्रीव और बाली के साथ जब भारत के अंतिम छोर पर पहुंचे तो वहां से राम सेतु निर्माण करने की आवश्यकता हुई। रामनाथ स्वामी मंदिर के अभिलेख के अनुसार 1480 बीसी तक इस राम सेतु के ऊपर चलकर लंका पहुंचा जा सकता था, परंतु 15th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा चक्रवात वहां आया जिसके कारण अधिकतर यह पुल जो था वो पानी के अंदर चला गया। पुनः 15वीं शताब्दी के पश्चात 1964 में दोबारा एक चक्रवात आया जिसमें धनुषकोडी में स्थित सभी भवन, रेलवे स्टेशन आदि सब बह गए एवं एक पैसेंजर ट्रेन जिसमें 115 लोग थे वो भी समुद्र में पूरी तरह समा गई। अब यह एक सिर्फ एक घोस्ट टाउन है, यहाँ कोई नहीं रहता और सब जो यहाँ पर आबादी थी वो सब उजड़ चुका है। जो राम सेतु बनाया गया जिसे नल नाम के जो वानर थे, उनके इंजीनियर थे, उनके द्वारा बनाया गया। राम सेतु का निर्माण प्यूमिस स्टोन से बनाया गया है। उस क्षेत्र में कहीं भी दूर तक कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, तो यह प्यूमिस स्टोन कहां से आया यह कोई भी नहीं बता सकता है। इसके अतिरिक्त श्री राम के द्वारा बनाए गए राम सेतु के पत्थर पानी पर तैरते हैं और कई बार आज भी देखे जा सकते हैं। इन पत्थरों को कैसे बनाया गया और ये डूबते क्यों नहीं है, यह आज तक कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाया। उस समय त्रेता युग में जो गणना रही ग्रहों की और जो तारामंडल के जो सॉफ्टवेयर है उसको उपयोग करने से यह स्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण में गठित जितनी भी घटनाएं हैं लगभग 7000 साल पूर्व घटित हुई हैं और बिल्कुल सही हैं।
यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में 200 पौधे, पेड़ों और जानवरों आदि का जिक्र है जो उस समय त्रेता युग के समय धरती पर पाए जाते थे। इसके अतिरिक्त 185 शस्त्र और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का भी विस्तृत वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में यह कहा गया है कि जब हनुमान जी श्रीलंका में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पर 4 दंत वाले बड़े बड़े हाथी वहां पर रावण के महल की रक्षा कर रहे हैं। इन 4 दंत वाले जो हाथी हैं वो करीब 1 से 1.2 मिलियन ईयर्स अगो धरती पर पाए जाते थे और इनका नाम साइंटिफिक रूप से गोम्फोथीरिस था। इनकी उस समय की जो फोटो हैं और जो फॉसिल हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो उस समय का जो वातावरण था, जो जंगल के जीव थे, पशु पक्षी थे, उनकी वर्णन जो वाल्मीकि रामायण में किया गया है वो वाकई में सत्य है। इसके अतिरिक्त संजीवनी जो बूटी थी जिसे लाने के लिए भगवान हनुमान गए थे, उसको भी कहा जाता है कि लद्दाख में एक पौधा है जिसका नाम है रोडियोला यानी कि सोलो, जो कि संजीवनी बूटी हो सकता है। इसके अलावा एक और पौधा है सेलाजिनेल ब्रायोप्टेरिस जो संजीवनी बूटी होने की भी संभावना बताई जाती है, लेकिन अभी भी इसमें काफी रिसर्च चल रहा है एवं ये पूरी नहीं हुई है। इन संजीवनी बूटी का जो पहाड़ था वो श्रीलंका में आज भी स्थित है और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है इस पहाड़ की वो आसपास के पहाड़ों से एकदम अलग है। श्री राम और रावण के बीच तलई मन्नर श्रीलंका में युद्ध छिड़ा था जिसमें अंततः रावण की हत्या या उनका जो किलिंग था वो हो गया। श्री राम के द्वारा ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रावण को मारा गया और ये युद्ध लगभग 13 दिन चला, ये बताया गया है। रावण के नए जो राजा थे विभीषण, उन्होंने जल्दबाजी में राज सिंहासन तो ग्रहण किया, लेकिन वह भूल गए कि रावण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। यह माना जाता है कि युद्ध में रावण की मारने के बाद उनके शरीर को नाग जाति के लोग ले गए और श्रीलंका के रागला जंगल में किसी गुफा में उसको ममीफाई करके छिपा दिया गया। रावण की मम्मी होने की बात कही जाती है, लेकिन अभी तक यह किसी को प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर के द्वारा इस पर शोध किया जा रहा है। रावण को मारने के बाद श्री राम जी ने ब्रह्म दोष लगने के कारण शिवलिंग की स्थापना की, जिसमें उन्होंने 3 शिवलिंग यानी कि मुन्नेश्वरम, तिरुकोनेश्वरम, तिरुकेदारेश्वरम श्रीलंका में स्थापित किया और एवं इसके पश्चात उन्होंने शिवलिंग रामेश्वरम में स्थापित किया। रामेश्वरम मंदिर में
शिवलिंग स्थापित करने के लिए भगवान हनुमान कैलाश चले गए, लेकिन वहां शंकर भगवान उपलब्ध नहीं रहने के कारण उनको कुछ विलंब हुआ, जिसके पश्चात माता सीता ने वहां पर बालू से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा करने लगे। बालू से निर्मित किया गया यह शिवलिंग आज भी उस मंदिर में स्थापित है एवं इसके पश्चात भगवान हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी इस मंदिर में स्थापित किया गया, जहां पर इस प्रकार 2 शिवलिंग उपलब्ध हैं जिनकी लगातार पूजा की जाती है। राजा विभीषण ने श्री राम जी से कहा कि राम सेतु को आप ध्वस्त कर दीजिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। श्री राम जी ने अपने एक तीर से राम सेतु को ध्वस्त किया, जिसके कारण इस स्थान को धनुष यानी कि बौ, धनुष और कोडी यानी कि दी एंड, अंतिम रूप से उन्होंने राम सेतु को समाप्त करने का प्रयास किया। इसीलिए इस स्थान को धनुष कोडी कहा जाता है। वर्ष 2007 में ASI के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक शपथ पत्र दिया गया कि जो राम सेतु है इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि यह किसी मनुष्य द्वारा निर्मित है एवं श्री राम मात्र एक काल्पनिक व्यक्ति है। परंतु इसके पश्चात 2017 में डिस्कवरी कम्युनिकेशंस के अंतर्गत अमेरिकन साइंस चैनल ने एक शो के लिए इस पर विस्तृत जांच की। उनके जो जियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर एलान लेस्टर ने कहा कि इस राम सेतु के जो पत्थर हैं उन्हें करीब 7000 साल पूर्व का बताया एवं ओशनोग्राफिक रिसर्च, जिसमें आसपास के जो बीचेस थे वहां पर भी उनकी भी कार्बन डेटिंग की गई और यह पाया गया कि धनुषकोडी एवं मन्नर आइलैंड के जो बीच हैं उनका जो डेट है वो लगभग रामायण के डेट से मिलता जुलता है एवं उसी समय की अवधि का है। रावण को मारने के पश्चात श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब अयोध्या वापस गए एवं उनके अयोध्या लौटने के नक्शे को देखा जा सकता है, जिसमें लगभग 20 से 21 दिन ही लगे। इस प्रकार विजयदशमी के करीब 21 दिन के बाद दिवाली का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि श्री राम जी के अयोध्या लौटने के अवसर पर यहाँ पर दिए जलाए गए एवं उसे दिवाली के रूप में आज तक मनाया जाता है। इन सभी डिटेल्स तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण में उस समय किए गए डिफरेंट जो भी वर्णन है पशु पक्षियों के, माहौल के, पेड़ पौधों के, जानवरों के, वो सब लगभग सही है और उस अवधि में जो भी घटनाएं घटी वो वास्तविक रूप से घटी एवं उनके कुछ चिन्ह आज भी मौजूद हैं। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई भी पत्थर पानी पर तैरता हो, जैसा कि राम सेतु में देखा गया है एवं यह भी नहीं समझ आता है कि कोई भी वहां ज्वालामुखी नहीं होने के का पश्चात भी कहां से इन पत्थरों को लाया गया। तो यह तो आश्चर्यजनक चीज है कि जब घटनाएं वास्तविक में घटी हों एवं 7000 साल पूर्व की घटनाओं को आज हम लोग के पास
पूरी तरह से साबित करने के लिए कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं हो, लेकिन हम लोग उन घटनाओं पर किसी प्रकार का शक करें तो यह उचित नहीं होगा। बहुत से उस समय के जो डिटेल्स हैं वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध हैं, जिसमें से चंद मैंने आपके सामने आज पेश किए हैं। उनके आधार पर यह कहना कि श्री राम जी का अस्तित्व नहीं था, यह उचित नहीं है। श्री राम जी श्री हरि विष्णु भगवान के मानव अवतार थे और उन्होंने मानव जीवन की सभी कष्टों को और सभी जो भी उनके समस्त जो भी चुनौतियां आई उसका पूर्ण रूप से सामना किया। एवं श्री हरि विष्णु के मानव अवतार श्री राम जी पाए गए हैं, जिसके पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में पुनः मानव अवतार लिया। एक बहुत ही दिलचस्प चीज आपके समक्ष में और ये भी रखना चाहती हूँ कि त्रेता युग में यह विश्व भर में माना जाता है कि जो मानव जाति की जो स्पीशीज थी, इनकी उम्र और इनका कद या इनका स्वास्थ्य इतना अच्छा था कि उस समय रहने वाले त्रेता युग में उस समय के जो बाकी विश्व भर में भी जो और भी जो लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो या किसी और धर्म में हो, उस समय के मानव जाति के लोग, उनका जो कद था लगभग 23 फीट का था एवं उनका जो उम्र सीमा थी करीब 10,000 साल की थी। तो उस समय के युगों में जो मानव के जो निर्धारित जो स्पेसिफिकेशंस थे, जो उस समय के बाकी अन्य देशों में भी जो मानव जाति के जायंट्स होने की बात कही जाती थी, वो त्रेता युग में भारत में भी हुआ था। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में उस समय मानव जाति के लोग बहुत ऊंचे कद के, बहुत लंबी उम्र के और बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लोग होते थे एवं उनका जो कद है, वो काठी थी, वो लगभग इसी रूप में पूरे विश्व में पाई गई है। तो ये एक और बात है जिससे ये प्रमाणित होता है कि त्रेता युग के दौरान भगवान राम की जो ये कहानी है और जो उनके साथ घटनाएं घटी हैं, वो वास्तविक रूप से घटी हैं और निश्चित रूप से इसे काल्पनिक नहीं माना जा सकता है। ये हमारे इतिहास की एक घटना है जिसे हमें आज स्वीकार करना चाहिए। Thank you for watching this video, friends.